हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश हैज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश मैकेनिज्म इज डैश अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन डीएनए और जेनेटिक कोड्स फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अकाउंट फॉर एंड इज द एविडेंस ऑफ डैश seen in variation in cell as the unit of life seen in common properties of living organism seen in dash. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोलॉजी डेफिनेशन. बायोलॉजी डेफिनेशन. तो अगर हम बात करें इस फ्लो चार्ट की, तो पहला क्या है कि बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी होता है इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ए विल बी लाइफ. और जो किससे चेंज हुआ है, दैट हैज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ बी विल बी इवोल्यूशन. अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन क्या होता है, सो इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ द ट्रेट. कोई भी जीन का जो ट्रेट है उसमें कितना चेंज हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है जो इवोल्यूशन मैकेनिज्म है वो हैज चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. मैकेनिज्म इज यानी इवोल्यूशन में कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होता है. सो सी विल बी नेचुरल सिलेक्शन. तो अगर हम बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन तब होता है व्हेन सर्टेन ट्रेट, जब कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर या सर्टेन कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करते हैं टू बी मोर सक्सेसफुल इन द सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्शन. यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अगर कोई ट्रेट करता है तो उस ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है. इसी प्रोसेस को हम नेचुरली सिलेक्शन कहते हैं. अब आगे इसमें बोला गया कि अकाउंट फॉर और लीड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड डिपेंड ऑन द जेनेटिक कोड. फर्दर बोला गया कि जो जेनेटिक कोड है इट इज द एविडेंस ऑफ, ये किस चीज का एविडेंस है. सो D will be the, it is the evidence of unity of life. क्यों? क्योंकि जो डीएनए है ये क्या है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉमन प्रॉपर्टीज है. यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए इन कॉमन. एक्चुअली डीएनए इन कॉमन का मतलब जेनेटिक कोड इन कॉमन बोल सकते हैं. सभी में डीएनए हो जरूरी नहीं है, कुछ में आरएनएस भी होते हैं जो कि किस जिसमें क्या होता है, जिसमें कि जीन्स प्रेजेंट होता है और वो जीन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डीएनए जिसमें जेनेटिक कोड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिटी ऑफ लाइफ. फर्दर बोला गया है कि ये जो जेनेटिक कोड है इट कोड फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें किसमें मिलेगा, इट कैन बी सीन इन ई विल बी डोमेन्स ऑफ द लाइफ. डोमेन्स ऑफ लाइफ. तो डोमेन्स ऑफ लाइफ मेनली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड आर्की. तो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में आएंगे बैक्टीरिया, एक आएगा आर्की अलग से, एक आएगा यूकैरिया यानी यूकैरियोट. तो बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया आर दी 3 डोमेन ऑफ द लाइफ. सो अगर हम बात करें यहाँ पे इस बैलेंस, इफ फिल इन द बैलेंस करने की, तो ए में हो जाएगा ए विल बी लाइफ, B will be evolution and C will be natural selection. और D क्या हो जाएगा, it will be unity of life. E हो जाएगा क्या, it will be the domains of life. अगर हम इसको क्वेश्चन में ये फिल इन द ब्लैंक्स करें तो. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.